हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीवेल अकेडमी पर। तो दोस्तों, हम मैथ के टॉपिक में नंबर सिस्टम चल रही थी हमारी। पीछे की क्लास में हमने जो भाजकता के नियमों के बारे में डिस्कस किया। आज पूरी क्लास में नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे आज हम, और भाजकता के नियम के कुछ सवाल करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने उस दिन बताया था भाजकता के नियम। इसके अंतर्गत हमने बताया था कि अगर किसी संख्या, कोई संख्या सम संख्या है, उसमें 2 से भाग जाता है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो इसमें क्या 2 से भाग जाएगा। इसी प्रकार बताया था कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो 3 से क्या जाएगा, भाग जाएगा। और 5 के लिए बताया था हमने कि इकाई अंक 5 होना चाहिए। इकाई अंक 5 हो, उसके साथ उसका दहाई अंक 2 होना चाहिए। चार के लिए बताया था कि संख्या के अंकों के अंतिम 2 अंकों चार से भाग जाना चाहिए, तो 4 से जाएगा। 8 के लिए बताया था अंतिम 3 अंकों में इसी प्रकार 11 के लिए बताया था जो अल्टरनेट जो अंक है ना, उनका योग दोनों का बराबर हो। जैसे मान के चलो कोई संख्या है 1, 3 और ये संख्या है कोई, तो इसके अल्टरनेट जो अंक है ना, ये इस अंकों का योग इन अंकों के योग के बराबर होना चाहिए, या फिर इन अंकों का अंतर दोनों का, जैसे 3 और 1 4 बराबर 4, इधर भी 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें 11 से भाग जाएगा। या फिर इनके अंतर जो अंतर करेंगे दोनों का, तो क्या होगा, 0 से होगा, या फिर क्या होगा, 11 से विभाजित होना चाहिए अंतर, तो 11 से भाग जाएगा। तो आगे अब इनके हम क्या सवाल डिस्कस करते हैं, जबकि उनको तो हमने पिछली क्लास में लिखा दिया था। आगे देखो, आगे इनके सवाल। अगला सवाल है, ये सवाल कह रहा है कि 3, 5 स्टार 2 1 कोई संख्या है, ये 3 से विभाज्य है, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। मतलब ये संख्या दे रखी है, क्या है, संख्या दे रखी है 3, 5 स्टार 2 1, 3 से विभाज्य है। तो हमने 3 से विभाज्य का नियम क्या बताया था कि संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग करो, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 क्या हो गए 11, 11 प्लस स्टार। मान के चलो 11 में कम से कम छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि ये 3 से विभाज्य हो जाए। जैसे 12 में 3 का भाग पूरा जाता है, 3 चौके 12, तो 11 में क्या जोड़ेंगे हम, मिनिमम संख्या 1, तो 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखो, संख्या 23 ए 15 8 11 से विभाज्य है, तो ए का मान क्या होगा। 11 का क्या बताया था, संख्या के लिखो पहले, तो ये लिख ली 23 ए 1 5 8। अल्टरनेट अंक देखो ये और ये, मतलब इसको लिखो 2 और ये कितना हो गया 2 और 5 के 7 और ए बराबर होना चाहिए किसके, ये संख्या और ये। तो 3 और 1 4 और 4 और 8 कितने हो गए 12, तो यहाँ तो हो गए 7, तो ए बराबर 12 में तो 7 जाएंगे, कितने बचे 5, तो ए का मान कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 11 का देख लिया। आगे सवाल देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्या एसएससी में आया हुआ है सवाल है, कई बार रिपीट हो चुका है। अगला सवाल है, यदि 4p3 में 984 जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या क्या है,
13Q7 एवं 13Q7 को 11 से विभाज्य है तो P प्लस Q का मान क्या होगा। यह संख्या है मानो 4 4 P3 और संख्या क्या जोड़नी है इसमें 9 8 4। तो 4 अंकों की कोई संख्या है, क्या है 7 Q 3 1। ये संख्या प्राप्त हो रही है तो पूछ रहा है कि P प्लस Q का मान क्या होगा। तो देखो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 3 कितने हो गए 7, ये तो सही है बिल्कुल। अगला देखो P प्लस 8 बराबर Q, मतलब P में ऐसा क्या जोड़ें कि यहाँ पर Q का मान आ जाए। 8 में ऐसा क्या जोड़ेंगे। अगला देखो जैसे इसको 9 और 4 13, 13 हो गई है तो 13 तो 13 हो गए। तो इसमें ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए जो इसका जो मान है ना दोनों का बराबर बैठ जाए। और एक और चीज़ कह रहा है, ये देखो जो ये संख्या है ना 13Q7 11 से विभाज्य है, तो इसको लगाओ 13Q7 क्या है 11 से विभाज्य है। तो इनके जो अल्टरनेट अंक हैं उनका योग क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखो 1 प्लस Q बराबर 7 प्लस 3 यानी ये हो गया 10। तो Q का मान क्या आ जाएगा 9। यहाँ से इस Q के मान को यहाँ पर पुट कर दो। Q की जगह मान के चलो ये 9 है तो P का मान क्या आना चाहिए यहाँ पर 9 कब आएगा, यहाँ 9 कब आएगा जब P में ऐसा क्या जोड़ें कि यहाँ पर 9 आ जाए। तो P का मान कितना होना चाहिए 8 प्लस 1 करेंगे तभी तो 9 आएगा, मतलब P का मान 1 होना चाहिए। देखो संख्या P की जगह भले ही रखे, P की जगह बन रख रहा हूँ यहाँ 3, यहाँ पर 9 8 4। देखो 3 और 4 7, 8 और 1 9, 9 और 4 13। Q की जगह 9 आ रहा है ना, तो संख्या P कितनी होगी, P बराबर तो हो गई 1 और Q बराबर हो गया 9। तो पूछ रहा है P प्लस Q का मान क्या होगा, तो P प्लस Q कर दो 1 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 10। 10 कौन से ऑप्शन में आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन ए किसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला देखो। अब अगले जो भाजकता के नियमों के सवाल नहीं है, अगले जो घन एवं घनमूल और वर्ग और वर्गमूल, आज पूरा नंबर सिस्टम इस क्लास में कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। देखो अब ये सवाल घन एवं घनमूल के। तो घनमूल का बेसिक चिन्ह आपने देखा होगा कैसा होता है, अंडर रूट यहाँ पर 3 का मान 3 लिखा रहता है, एक की जो n की पावर 1/3। ठीक है, घनमूल के सवालों को हल करने के लिए हमें कम से कम 30 तक की संख्याओं के क्या घन याद होने चाहिए, लेकिन 30 ना होकर के मैंने अभी यहाँ पर 20 तक के लिखे हैं। जैसे आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 9, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1131, 12 का हो जाएगा 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375 और 16 का 4096। फिर हो जाएगा 49 13, 58 32 और 68 59 और 20 का हो जाता है 8000। तो ये हमें क्या मान याद होने चाहिए घन के सवालों को क्लियर करने के लिए। और देखो इसमें सवाल डिस्कस करते हैं, घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तो घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं अभी तुम्हें बताते हैं। जैसे पहला सवाल है 49 13, 49 13 का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। घनमूल में हमें पता होता है कि 3 3 के जोड़े बनते हैं, 3 3 के जोड़े। जैसे इस सवाल को मैं एक बेसिक तरीका से भी कराता हूं और शॉर्ट फॉर्म में भी। देखो बेसिक देखो, पहले तो बेसिक हो जाएगा 49 13। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 3 है। 3 का देखो 9 और 4 13, 13 और 1 14 और 3 17, 3 का भी नहीं जाएगा ना 5 का जाएगा। किस संख्या का भाग जाएगा इसमें आप बताओ मुझे। बताओ। 11 का भी नहीं जाएगा, 4 और 1 5 और 9 और 3 12, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, तो 15 14 का भी नहीं जाएगा इसमें, 7 और 14 इसमें जाएगा 17 का। 17 दूनी 34, 34 और 10 44 और ये हो गए 17 17 एकम 17 हम 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51।
34 हो गई, और फिर जाएगा 8 बार और 9 बार 17, फिर 17 17, ये हो जाएगा 17 गुणा 17 गुणा 17, तो ये हो जाएगा 17 का क्यूब, मतलब 17 इसका क्या हो गया, घनमूल आ गया। अब इसे देखो हम शॉर्ट फॉर्म से कैसे करते हैं, ठीक है। अगला देखो, जैसे अब ये 49 13 था, इसको शॉर्ट फॉर्म से हमें क्या, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं। 49 13 है, पहले इसकी 3 संख्याएं, ये इनका जोड़ा बनाओ। मान के चलो ऐसी कौन सी घन संख्याएं हैं 1 से 9 तक की जिनका इकाई अंक घन करने पर 3 आता है। 1 के में 8 आता, 1 के में 1 आता है, 2 के में 8 आता है, इधर देख लो अगर याद नहीं है तो। 3 के में 9 आता है, 4 के में 64 यानी 4 आ रहा है, ना 5 के में आएगा, ना 6, ना 7, और 7, हाँ सॉरी 7 के में 343 आ रहा है, तो एक ऑप्शन 7 रख दो। और किसी के में आ रहा है देखो 343, और किसी के में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया इन संख्याओं का आंसर। और फिर बचा एक अंक, इस संख्या से ऐसी कौन सी संख्या है जो इस संख्या से कम घन संख्या है। मान के चलो 2 का घन करेंगे 8, तो वो हो जाएगा ज़्यादा, तो 1 का घन होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 1, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका आंसर। अगला देखो 7 किस किस में आता है, जैसे अब इस इकाई अंक में ऐसा देखो जिसकी घन संख्या में 7 आता है। 7 किस किस की में आता है देखो, 1 के में नहीं आता है, 2 के में 8 नहीं आएगा, 3 के में 9, 4 के में 16, 5 के में 125, और 6 में बोले 216 नहीं आएगा, 7 में 343 होता है, 8 में 5 से 12 होता है, और 9 में कितना होता है 729 होता है, और 10 में क्या हो गया 1000 हो गया। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें क्या आना चाहिए, जो वो इसके जो, हाँ सॉरी 3 के में आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 3 हो गया, इकाई अंक 3 हो गया। तो यहाँ पर बच रहा है संख्या 2 बच रही है, तो 2 संख्या से छोटी कौन सी घन संख्या है, एक ही तो होगी, 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका आ जाएगा ऑप्शन 13 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, इसको देखो 304 ऐसी कौन सी घन संख्या है जिसका जो इकाई अंक है 4 आ रहा हो। देखो 1 के में 1 आता है, 1 का क्यूब 1, 2 का 8 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का क्या होता है 16, 64 होता है, 64 में 4 आ रहा है। और देखो एक आध कोई संख्या में 5 के में 125 आता है, 6 के में 216, ये भी नहीं होगा, 7 में होता है 343 नहीं आएगा, 8 में होता है 512 नहीं, और 9 में होता है 9 का क्यूब होता है 729, ये भी नहीं आएगा। तो इकाई अंक क्या आ गया इसका 4 आ गया। अब बची संख्या 39, तो 39 संख्या से छोटी घन संख्या देखो, 39 से छोटी घन संख्या कौन सी होगी 36, क्योंकि 36 नहीं, 3 का स्क्वायर हो गया 16, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, तो 27 होनी चाहिए ना, 6 तो 36 तो इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये नहीं होगी। तो 3 की घन संख्या क्या हो जाएगी 27, तो यहाँ और इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 34, इसका क्या है घनमूल 34 हो जाएगा। अगली संख्या देखो 117 और 649, तो 3 3 के जोड़े बनाने हैं, इसमें से 3 ले लो ये संख्या। अब ऐसी संख्या 1 से 9 तक देखो जिसमें इकाई अंक 9 आ रहा है, 9 किस में आता है, एक तो 3 में आता है, 3 का क्यूब में 7 आएगा, 9 किस में आता है, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आता है, तो 9 इकाई अंक आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9, इकाई अंक क्या आ गया इसका 9, क्योंकि 9 का क्यूब होता है ना 729 होता है, 729 इसका इकाई अंक एक है, और सॉरी 9 है, और इसका भी 9 है, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा इस संख्या का 9 आ जाएगा। फिर अगला देखो 117 से छोटी घन संख्या, 117 से छोटी घन संख्या कौन सी होगी बताओ। जैसे 5 माना, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, 125 तो बड़ी हो गई, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो छोटी संख्या क्या हो गई 4 हो गई ना, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4। तो अर्थात ये संख्या किस संख्या का घन है 49 का घन होगी।
आंसर यही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, इसको ज़रा ध्यान से देखें। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। इसको आगे चलते हैं। एक कंसेप्ट है, 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या कितनी होती हैं? 10 होती हैं। फिर एक सवाल दिया हुआ है कि अंडर रूट में 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ऐसे सवाल ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। जैसे देखो, अब ये संख्या है, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे हमने एक फॉर्मूला देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान के चलो ये हो गई ए, ये हो गई बी। तो ये संख्या फॉर्म में किस में दे रखी है? इस फॉर्म में दे रखी है। यहाँ पर ये क्यूब लग रहा है इसका, ठीक है। तो इसका मान होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस पर इस संख्या को युक्त रहने दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या है? ये है और ये है, तो ए प्लस बी यहाँ करके देख लो। 13.608 13.392, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 1 हासिल हो जाएगी 0, 6 और 3 9 और 1 10 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, और यहाँ पर हो गए 2। यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होंगी 0 होंगी वो खत्म हो जाएंगी। यहाँ 27 आ गया। तो a प्लस बी का मान क्या हो गया? 27। अभी a माइनस बी और देख लो, a माइनस बी करो। 13.608 माइनस 13.392 माइनस करो। 8 में से 2 गए जब 6, और यहाँ पर 10, 10 में से 9 जाएंगे जब 1, 5 में 3 गए जब 2, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, और यहाँ पर 0 और 0 1 1। तो ये हो गया 0.216, ये हो गया a माइनस बी का मान। इस फॉर्मूले में इस मान को रख दो। a प्लस बी का मान है 27, मल्टीप्लाई में इसको कोष्टक लगा दो। 0.216 इसका मान है, अंडर रूट क्यूब रूट लगा दो। क्यूब रूट मतलब ये घनमूल निकलवा रहा है, तो ये घनमूल किस संख्या का होगा? 3 का होगा। इन पर अलग अलग लगा लो। जैसे 27 मल्टीप्लाई 0.216, ये किसका होता है? 3 का, और ये किसका होता है? 0.6 का। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? पीछे के 18 हो जाएंगे, और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। देख लो 1.1 कौन सा आंसर आ रहा है इसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1.8। ऐसे ये सवाल होगा, वरना ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा इससे। ये तो समझाने में इतना टाइम लगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर आता आंसर, यहाँ से। नेक्स्ट देखो, अब बताते हैं आपको वर्ग एवं वर्गमूल। अभी तक बताया था घन एवं घनमूल ज्ञात करना। वर्ग को कहते हैं स्क्वायर, और वर्गमूल होता है रूट का चिन्ह आपने ये देखा होगा। n का वर्गमूल ये होता है, किसी संख्या की पावर 1/2 हो तो वो वर्गमूल होता है। वर्गमूल के लिए 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्या होती है 31, और 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्याएं 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो 1 होती है, एक 64 होती है, और एक होती है 729। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो 1 से 1000 तक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों संख्या, जैसे बताओ 3 संख्या होती हैं। कैसे? क्योंकि एक का वर्गमूल एक होता है, एक का घनमूल भी एक होता है, और ये 6 नहीं होगा, ये 729 है, ये 64 होगा। हाँ 64, 1 64 और 729, ये गलत लिखा हुआ है इसको। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 64 का वर्गमूल 8 होता है, और ये इसका 1 का घनमूल भी 1 होता है। ऐसे ही इसका वो जो घनमूल होगा वो हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इस संख्या का 9 का घनमूल होता है, वर्गमूल भी। तो केवल 3 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या तथा पूर्ण घन संख्याएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? 1, 64 और 729। अब थोड़े वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कुछ नियम है, 5
4-5 नियम है, इनको याद करके रखेंगे तो जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखो, पहला है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 अथवा 8 हो, अगर इन अंकों में से हो तो वह संख्या किसी भी संख्या का क्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यदि कोई संख्या है, मान के चलो 28 है, इसका इकाई अंक क्या होगा 8, तो ये किसी भी संख्या का क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। मान के चलो 12 है, छोटी संख्या बता रहा हूँ, ये 2 है इसका इकाई अंक, तो ये भी क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और मान के चलो 27 है, 27 का 7 है इकाई अंक, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं होगी। लेकिन ये पूर्ण घन संख्या है, घन किसका है, 3 का है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा देखो, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका बीजांक 1, 4, 7 अथवा 9 हो, मतलब यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक, बीजांक कहते हैं योग, अंकों का योग, अंकों का योग इकाई अंक में होना चाहिए योग। योग इकाई अंक में होना चाहिए। जैसे अभी बताता हूं, हमेशा जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके इकाई अंकों का योग 1, 4, 7, 9, जो भी उसके अंक होते हैं ना, जैसे मान के चलो ये है, इसके अंक कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 10 हो गए योग। फिर इनका और योग करो, 1 + 0 करो तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 आ रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मान के चलो जैसे 16 है तो इसका अंकों का योग क्या होगा 7, तो 7 ये आ रहा है बीजांक इनके अंकों का योग, तो ये भी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। अभी यूपी पुलिस में इसमें से इस ट्रिक पर एक सवाल आया था, उसको हल करते हैं। वैसे मैंने पिछली वीडियो में जो पेपर सॉल्व करा रहा था तब करा दिया था ये सवाल, लेकिन इस ट्रिक से आप देख दो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूछ रहा, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो, हम इसी ट्रिक का उपयोग करके डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। इसके अंकों का योग करो, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 क्या हो गए 10, 10 का फिर योग करो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, अर्थात ये आ रहा है 1, बीजांक क्या आ रहा है 1, तो ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसको देखो, इसका योग, इनका योग करो, 2 और 0 2, 2 और 2 4, 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 इसका बीजांक आ रहा है, देखो बीजांक में 9 दे रखा है ना, तो 9 ये भी क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगली संख्या देखो, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 5 हो गए 14, फिर आगे इनका योग करो, 4 और 1 5, तो 5 हो गए, 5 यानी बीजांक में 5 आपने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यही हमारा आंसर है, डायरेक्ट निकला है। देखो, किसी ना तो गुणनखंड निकालने की जरूरत ना और कोई ट्रिक की, ये ऑप्शन से डायरेक्ट सवाल हो गया। इसको भी देखो, ऑप्शन नंबर 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 8 और 5 हो गए 13, फिर इनका योग करो, 1 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 क्या बीजांक है ना। तो ये सवाल इसमें यूपी पुलिस 2018 में आया था, छोटा सा सवाल है। अभी एक एग्जाम्पल था, 1 + 4 6 करेंगे तो 7, ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। इसका करो, 9 और 2 11, 11 और 7 हो गए 18, फिर इनका योग करो तो क्या हो जाएगा 9, ये भी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से बार बार वीडियो देखें, याद करें। आगे देखो, आगे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यदि इकाई अंक 5 है तो दाई अंक सामान्यतः 2 होना चाहिए। मैं इसका पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर किसी भी संख्या का 5 है इकाई अंक, तो और यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो सामान्यतः, हमेशा तो नहीं होगा लेकिन सामान्यतः उसका दाई अंक क्या होगा, 2 होगा। जैसे सामान्यतः क्यों बोला, अभी अभी एग्जाम्पल था ये 25 25, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, लेकिन सामान्यतः यही होता है कि अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका दाई अंक क्या होगा 5 के बाद 2 होगा। इसको एक बार बीजांक से और चेक करेंगे तब जाकर पता चलेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है, किसी भी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें जो लास्ट में शून्य आएंगे ना 0, तो उनकी संख्या सम होनी चाहिए। जैसे मान के चलो 100 है तो ये किसका है, 10 का वर्गमूल।
100 किसका है? 10 का वर्गमूल है। मान के चलो 1000 है। यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या है? सम है, यानी 2 है। यहाँ पर क्या है? 3। तो ये किसी भी संख्या का क्या नहीं होगा? वर्गमूल नहीं होगा, विषम है शून्यों की संख्या, इसलिए क्या होगा? ये वर्गमूल नहीं होगा। आगे देखो, दो क्रमांगत प्राकृत संख्याओं के वर्गों के मध्य हमेशा छोटी संख्या, जो छोटी संख्या होगी उसके वर्गमूल के दुगने जितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं, कोई भी मान के चलो क्रमांगत है, जैसे 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, इन दो संख्याओं के मध्य इतनी संख्या होंगी जो इसका रूट होगा ना, वर्गमूल, वर्गमूल के दुगने के बराबर संख्याएं होंगी इनके बीच में, जो बीच में संख्याएं होंगी। देखो अभी बता दूं, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे यानी दुगना 10, तो संख्या लगा लो इसके 10 ही होंगी, वर्गमूल के दुगने। यहां पर संख्या लिखो, देखो 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। संख्या संभाल लो, इनको गिन लो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो संख्या कितनी हुई? इनके मध्य कितनी होनी चाहिए? 10। ऐसे मान के चलो कोई सवाल आ गया, पूछ रहा है, तो उसकी संख्या कितनी होंगी? उसके वर्गमूल के दुगने के बराबर होंगी। जैसे अब ये है एग्जाम्पल, 9 और 16 के मध्य कितनी होगी? 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, 3 का दुगना हो जाएगा 6, तो इनके मध्य कितनी संख्या होंगी? 6। देखो 6 कैसे होंगी? 10, 11, 12, 13, 14 और 15। संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या हो गई? इनकी संख्या हो गई। अगला देखो, नेक्स्ट, अभी तो क्या सिखाया था? वर्गमूल, और जो वर्ग के बारे में, नियमों के बारे में, कुछ ट्रिक्स वगैरह के बारे में बताया था। अब क्या बताएंगे हम? वर्ग ज्ञात करना दो संख्याओं का। दो संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमें? वैसे तो ऐसे भी ज्ञात करते हैं, पर वो लंबी ट्रिक हो जाए, पूरा वो हो जाएगा लंबा बड़ा प्रोसेस। ऐसे इसका 1 काउंट करेंगे तो डायरेक्ट देखो ट्रिक के द्वारा कोई भी संख्या है तो इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 लिख दिया, इकाई अंक का स्क्वायर, स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12, मल्टीप्लाई कर इनका दोगुना करेंगे। 12 आया था, 4 तिया 12, 12 गुना 2 करो तो 24 हो गया। तो 24 है तो इकाई अंक लिख देंगे 4, और 2 क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा, हासिल में लग जाएगा। फिर जो इकाई अंक है उसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, और हासिल कितनी बची थी? 2, तो 16 और 2 कितने हो गए? 18, तो यही इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ऐसे अगला देखो, इसका स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 की 8 हासिल हो गई। 9 चौका 36, 36 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा? 72, 72 में 8 जोड़ेंगे होंगे 80, 80 की 0 लिख देंगे, 8 हासिल हो जाएगा। 4 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 में 8 जोड़ो, 16 और 8 कितने हो गए? 16 और 8 हो गए 24, तो इसका जो वर्ग हो गया ना 2401 हो जाएगा, किसका? 49 का। ट्रिक है ये डायरेक्ट क्या वर्ग ज्ञात करने की। जैसे 11 का देखो, ये शॉर्ट है इसका, वैसे तो 121 होता है, डायरेक्ट याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या किया हमने? 1 किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 का डबल करेंगे, 2 दोगुना करेंगे तो 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1, ये भी सही हो गया। अब 83 का देखो, 83 का, जैसे अब इकाई अंक है, पहले इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का मल्टीप्लाई करो इनको, 8 3 24, 24 का दुगना करो, 24 दूनी 48, 48 यहाँ पर लिख दो, 8 4 क्या हो जाएंगे? हासिल। फिर 8 का स्क्वायर करो 64, 64 और जो हासिल था 4, 64 और 4 कितने हो गए? 68, तो 68 ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग ज्ञात करना। अभी देखो वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं? जैसे हमने घनमूल में बताया था कि घनमूल में 3-3 के जोड़े होते हैं, और वर्गमूल में क्या होते हैं? 2-2 के जोड़े होते हैं। तो देखो आगे हमने यहाँ पर 2-2 के जोड़े बना लिए, ये इसका वर्गमूल निकालना है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक, वर्ग संख्या इकाई अंक 6 होता है? वर्ग तो आपको याद होंगे, जैसे
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 आ गया, यानी इकाई अंक क्या है 6 है, तो 4 लिख देंगे। आगे देखो किसी और संख्या में, फिर 5 का स्क्वायर 25 नहीं होगा, 6 का 36, 36 में भी क्या है 6 है, तो यहाँ पर 36 भी लिख दो। और कोई संख्या 1 से 9 तक में कोई भी और के में क्या नहीं होगा, इकाई अंक 6 नहीं होगा। ये तो आ गया इकाई अंक। फिर आगे देखो, जो ये 43 जो ये संख्या आई है, इसका जो ये हो गई, तो इससे छोटी वर्ग संख्या कौन सी होगी, छोटी वर्ग संख्या कौन सी होगी 43 से छोटी क्या होगी, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पर 6 लिख दो दोनों जगह। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये है या ये है इसका वर्गमूल। तो हमें क्या करना है, जो 6 आई है ना यहाँ पर, ये संख्या 6, तो 6 में एक और बढ़ाकर इसका गुणा करो, 6 सत्ते 42। अब देखो अगर ये 42 से ये अगर 43 जो ये अगर बड़ा है तो इनमें से बड़ा वाला आंसर आएगा। तो 42 से बड़ा होता है एक, सॉरी 43 एक बड़ा होता है, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 66 इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। दोबारा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एक बार और दिखा देता हूँ, नहीं समझ में आता है तो वीडियो और बार दोबारा देख लेना। मान के चलो ये, इसको इरेजर करके दोबारा समझाता हूँ। जैसे ये 43 56 है, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल में हम दो दो के जोड़े बनाते हैं, तो पहले इधर से चलेंगे, दो जोड़े बना लिए। 1 से 9 तक, 9 तक की जिन संख्याओं में इकाई अंक, जिन संख्याओं के वर्ग में इकाई अंक है, तो उन संख्याओं का लिखेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, नहीं है, इकाई अंक 6 नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका इकाई अंक है और इसका भी है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। 5 के में 25 नहीं होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, इसमें भी इकाई अंक 6 होता है, तो ये 6 लिख दिया। ठीक है, अभी इसका काम खत्म हो गया। आगे देखो, जो भी संख्या ये है, तो इससे छोटी वर्ग संख्या, छोटी वर्ग संख्या क्या हो सकती है 43 से, 43 से छोटी वर्ग संख्या होगी 36। 36 का वर्गमूल होता है 6, तो हमने इन दोनों जगह क्या लिख दिया 6। अब जो ये 6 संख्या आई है, ये इससे एक बड़ा क्या होगा 7, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 6 42। अब इसको इससे तुलना करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे। ये अगर 42 है, ये 43 मान के चलो, ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे अगर ये बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या आएगी। जैसे 42 से बड़ा होता है 43 एक, तो बड़ी वाली संख्या आएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा। अगर ये छोटा होता, मान के चलो यहाँ 41 होता, तो आंसर क्या होता 64। जैसे आगे देखो सवाल, 0 1, मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जिनका इकाई अंक स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आता है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इनका काम खत्म। आगे देखो 24, 24 से छोटी वर्ग संख्या क्या है, 24 से छोटी वर्ग संख्या होती है 16, क्योंकि 25 तो बड़ी हो जाएगी। 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे दोनों जगह। अभी मैंने बताया था, जो यह संख्या 4 लिखी है, इसका एक बड़ा, इससे बड़ा होता है 1 बड़ा 5, तो इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 को इससे कंपेयर करेंगे 24 से, तो ये संख्या अगर बड़ी है तो ये बड़ी संख्या, तो ये इससे क्या है 4 बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या इसका क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये स्क्वायर रूट याद करने की। आगे देखें, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को और दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़े, अभी एक और नए टाइप का सवाल है। जैसे 7 + 2 √ 10 का वर्गमूल क्या होगा। मतलब ये संख्या दे दी है, 7 + 2 √ 10 का वर्गमूल क्या होगा। अभी हम तो ऐसे सवालों को तो छोड़ के आ जाते हैं मैथ के को, क्योंकि ये इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखो इसकी ट्रिक देखो, अभी दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया 2, 7 को लिख सकते हैं हम 5 + 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 √ 10, ठीक है। ये अंडर रूट, भाई 7 को मैंने 5 + 2 लिख दिया है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ इसको √5
प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये संख्या हो। अब देखो एक चीज बताऊं डायरेक्ट ही, देखो जैसे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे हम, तो संख्या क्या होगी हमारे पास, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 अंडर रूट 5 का, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे यानी ये खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। तो a क्या है, ये इसका स्क्वायर कर दिया 5, 5 फिर b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर है 2ab 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, ठीक है। ये हो गया 5 और 2 कितने हो गए 7, और ये हो गया 5 दूनी 10 अंडर रूट 10, तो यही संख्या आ रही है कि नहीं, देखो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, तो ये किसका हो जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर फिर अंडर रूट, तो जो स्क्वायर का मतलब होता है 1/2 पावर, अंडर रूट से क्या है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं इसकी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक टाइप ये भी आता है 5808 को किस मिनिमम कम से कम न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए। इसमें 2 सवाल ऐड कर दिए मैंने, बार बार वैसे बड़े हो जाते, एक बार तो गुणा किया जाए का पूछा जा सकता है फिर या फिर भाग किया जा सकता है, तो ये दोनों सवाल एक ही में ऐड कर दिए। कितनी संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। संख्या ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 5808, अभी देखो इसको देखते हैं किससे भाग करना है किससे गुणा करना है। 2 से इकाई अंक 8 है तो 2 से भाग जाएगा, देखो 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 0 2 चौका 8, 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1452। अगला देखो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, फिर देखो 2 तीय 6, 2 छिके 12, 2 तीय 6। अभी किस संख्या का जा सके, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अभी 3 का नहीं जा रहा है तो 11 का जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का 11 बार गया, फिर 11 का देंगे तो 1 बार गया। तो ये कह रहा है, इसको लिखो गुणनखंड के रूप में, 2 कितनी बार आया, 3 4 बार आया है, फिर 3 1 बार आया है, तो 11 का स्क्वायर, यानी पेयर जितने बन रहे हैं, ये तो पेयर बन रहे हैं, इनसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी संख्या को वर्गमूल बनाने के लिए पेयर होने चाहिए, तो 3 के साथ क्या होना चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए ना। मान के चलो यहाँ पर 3 और 1 और होता, इस संख्या को 3 से और गुणा कर दें, गुणा 3 और कर दें, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो कौन सी संख्या से गुणा किया जाए, 3 से गुणा। और भाग के लिए क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा, जैसे मान के चलो ये पेयर बन रहे हैं, तो एक्स्ट्रा क्या है इसमें, एक 3 बच रहा है तो 3 से ही भाग कर दो, जो एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा से भाग, और जो पेयर नहीं है, पेयर बनाने के लिए गुणा। ठीक है, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से ही भाग देना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा, 3 से गुणा 3 से भाग। ओके, आगे देखो अगला है यूनिट डिजिट। बहुत से सवाल आते हैं, इस बड़ी बड़ी संख्या दे देंगे गुणा के रूप में, वैसे इस संख्या के इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो इकाई अंक ज्ञात करना, इसके लिए मैंने एक लाइन लिख दी है पहले। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अगर इसको पहले लिख दिया जाता तो वीडियो बड़ी नहीं होती है, जिससे मतलब ये कम से कम होती 2-3 घंटे की, अभी बहुत कम समय की हो जाएगी, इसलिए लिखने से ये फायदा होता है। इकाई अंक जिससे आपको देखने में भी सहूलियत हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, पेपर आपका नज़दीक है, इसलिए देखो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अंतिम 2 अंकों का, कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अंतिम 2 अंकों को
4 से भाग देने पर बचे शेषफल, 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसी को हम जो संख्या होती है उसके आधार के इकाई अंक की क्या घात बनाकर लिख देते हैं। देखो, आधार के इकाई अंक की घात बना देते हैं। अगर शेषफल 0 बचे तो संख्या की घात हम क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं हमें। जैसे सवाल है ये हमारा 254 की पावर है ना 130 है का इकाई अंक क्या होगा। हमने क्या कहा था, जो पावर होती है, पावर में संख्या होती है 130, इसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देना। अंतिम 2 अंक क्या है, 30, 4 से भाग दो। 4 मतलब 4 24, 4 सत्ते 28, 28 यानी 2 शेषफल बच रहा है, 2 शेष। तो जो 2 शेष बच रहा है ना, इसे आधार का इकाई अंक, आधार क्या हो गया, बेस ये हो गया, इसका इकाई अंक ये हो गया 4, इसकी पावर लगा देंगे। जैसे 4 की पावर, शेषफल क्या है 2, तो 2 लगा दिया। 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16। अब देख लो इसका इकाई अंक क्या है इस संख्या का, 6, तो 6 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सरल है। इकाई अंक याद करना, वैसे तो इस संख्या का मल्टीप्लाई करते हुए बहुत टाइम लग जाता और किसी विधि से, डायरेक्ट इस विधि से थोड़ी सी देर में आ गया। इकाई अंक क्या हो गया 6। जैसे अभी ये संख्या और बड़ी दे रखी है, 153 की घात 243, 134 की पावर 134, 122 की पावर 122 का इकाई अंक होगा। तो हमने क्या बताया था, जो पावर होती है उसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना, और जो शेषफल बचे उसे बेस जो आधार है उसकी इकाई अंक की पावर लगा देनी है। जैसे 43 में भाग 4 का देंगे, 4 एकम 4, 3 बचा शेषफल, 3 में भाग जाएगा नहीं इसका, तो 3 यहाँ पर भाग शेषफल है, ये शेष इसका 3 बचा है। हाँ, यहाँ देखो 4 6 24, 4 8 32, तो 2 बचा, यहाँ पर 2 बचेगा, और 4 पंजे 20, यहाँ पर भी 2 बचेगा। तो आधार की पावर में यहाँ शेष कितना बच रहा है 3, तो आधार का इकाई अंक क्या है 3, यहाँ क्या है 4, यहाँ पर क्या है 2, तो इनकी पावर लगाओ। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, जो चिन्ह है वो ही रहेगा चिन्ह तो, और 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या बच रहा था 2, इसको काउंट कर लो। 3 की पावर 3 कितना हो जाता है 27 मल्टीप्लाई 4 की पावर 16, 2 की पावर 4। इनके इकाई अंक याद करना है तो इकाई अंक का ही गणा कर लो। 7 6 की 42, 42 गुणा 4 करो, तो 4 का इससे गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 क्या हो जाएगा इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 8। नेक्स्ट देखो, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। हम अगला देखते हैं। अभी बताया था यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक की संख्या, इकाई अंक ज्ञात करना। अभी बताएंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कोई भी संख्या दे दी लंबी, 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5 6, जितनी भी मान के चलो 5000 तक दे दी, तो इसका गुणा करेंगे और जीरो की संख्या बतानी है, तो हमें वैसे गुणा करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखो शून्यों की संख्या मान के चलो 1 गुणा 2 गुणा 3 3 4 5 मल्टीप्लाई दे रखा है 100 तक में, दाईं तरफ यानी इधर की साइड में, अंकों के इधर की साइड में कितने शून्य आएंगे। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। अगर संख्या मल्टीप्लाई में दे रखी है तो सबसे बड़ी संख्या, मल्टीप्लाई की सबसे बड़ी संख्या क्या है 100, 100 को लिख लेंगे। 100 को क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, इसका वो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से करो। देखो 5 दूनी 10, 0, 5 चौका 20। अभी जब तक ये छोटी इससे संख्या नहीं आ जाएगी तब तक करते रहेंगे। अब छोटी आ गई तो जो ये संख्या है ना, इससे जो नीचे होंगी इन संख्याओं का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। जैसे 20 और 4 है, 20 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 24, 24 इसका। तो इन संख्याओं का गुणा करने पर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा जैसे डॉट डॉट 100 तक गुणा करने पर संख्याओं के बाद जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 24। 24 ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल, 1 से 600 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, वही सवाल आ गया। तो 600 का क्या निकाल लो, वर्गमूल, 5 से डिवाइड कर दो इसको। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 बचे 2, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 बचा,
यहाँ हो गए 10, 5 दूनी 10, 1 0 आ गई। फिर 5 का देंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, अभी जाएगा 5 चौका 20, 4 हो गए। तो इनको जोड़ लो सभी को। जो मैंने क्या कहा था, इस संख्या से जो नीचे होंगे सभी को क्या जोड़ लो, 120 प्लस 24 प्लस 4, ये हो जाएंगे 120 और 24 कितने हो जाएंगे, 144। 144 प्लस 4 करेंगे तो 148। 148 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गुणा वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट याद करना सीख गए, ठीक है। मान के चलो ये इसको भी बता देता हूँ, चलो जैसे 5000 तक का किया था, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप इसको करके देखेंगे घर पर। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5000 तक शून्यों की संख्या देखना है, शून्यों की संख्या 5000 तक की संख्या में। यह आपके लिए होमवर्क है एक तरह से। अगला सवाल देखो, बेसिक फॉर्मूला, कुछ बेसिक फॉर्मूला बताते हैं हम आपके लिए। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। मान के चलो क्वेश्चन आ गया, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग होगा। वैसे संख्या लिखेंगे, उनको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाए। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, प्रथम कितनी संख्या पूछ रहा है, 10, तो n का मान क्या हो गया, 10, इसमें रख दो 10 प्लस 1 बटे 2 कितने हो गए, 10 गुणे 11 बटे 2। 2 से इसको काट देंगे 5 बार, फिर हो जाएगा 11 पंजे 55। तो जो प्रथम 10 प्राकृत संख्या है उनका योग कितना आ जाएगा, 55। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकला है। कह रहा है अगला फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई में 2n प्लस 1 अपॉन 6। जैसे देखो प्रथम 3, छोटी संख्या देखते हैं, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होगा। तो प्रथम 3 पूछ रहा है ना, 3, तो n का मान 3 लिख दो, n रखेंगे 3 प्लस 1, फिर कह रहा है 2n यानी 3 दूनी 6 प्लस 1 बटे 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा 4 गुणा 7, क्योंकि 2n करेंगे, n रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा बटे 6। इसको काट दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 14। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, 14। ऐसे वैसे भी प्रूफ करके बताता हूँ। प्रथम 3 प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1, 2 और 3। इनका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, इनका योग करो, 2 का स्क्वायर 4, इनका योग करो, और 3 का हो गया 9। 9 और 4 13, और कितना हो गया, 14। तो डायरेक्ट सवाल से ये आंसर हो गया तीनों का। अब यहाँ पर लिख दिया प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। प्रथम 50 का तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती, इसीलिए ये फॉर्मूला याद रखने जरूरी है। आगे देखो, अगला कह रहा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। इसको देखो, प्रथम 5 क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम प्रथम 5, तो n का मान क्या रख दो, 5 रख दो। 5 n प्लस 1 करेंगे गुणा 6 बटे 2 का स्क्वायर। 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 5 3 15, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर निकालना सिखाया था तो उसको देखो, 15 का डायरेक्ट वैसे याद होता है 225 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर समझ में नहीं आया वीडियो पुनः देख सकते हैं बैक करके। फिर अगले और कुछ फॉर्मूले और बताते हैं, जैसे जो आगे के सवाल हैं उनको करने में सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आएंगे, जो सरलीकरण है ना उसमें काम आएंगे।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी किसी क्वेश्चन में किया था, ये ए प्लस बी ए माइनस बी शुरुआत में जब करा रहे थे शायद वर्ग और वर्गमूल घन और घनमूल में, तो ये फॉर्मूला यूज लिया था हमने। आगे देखो ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab बी माइनस ए। इसे कई प्रकार से लिख सकते हैं, एक प्रकार ये भी है 3, इनका मल्टीप्लाई कर दो 3b स्क्वायर ए माइनस का चिन्ह है माइनस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, आगे देखो अगला, ये फॉर्मूले क्या करने हैं हमें याद रखना। ओके, नेक्स्ट कह रहा है शेषफल पर आधारित जो क्वेश्चन है शेषफल पर आधारित रह रहे हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। आगे देखो, इसके शेषफल पर आधारित के लिए एक फॉर्मूला होता है, हमने भाग करना सीखा होगा, जानते होंगे थोड़े बहुत। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है डिवाइजर बराबर डिविडेंट बराबर डिवाइजर गुणा क्वोशेंट प्लस रैंडम को शेषफल बोलते हैं। इसका जैसे ये फॉर्मूला है, इसको अभी क्वेश्चन है, इसको करते हैं। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 234 है, व शेषफल क्या है 13 है प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। इस फॉर्मूले में जमा लो। भाज्य क्या होता है जिससे भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य। जो ये संख्या ज्ञात करनी है, भाज्य हमें ज्ञात करना है। भाजक कितना है 17, भागफल 234 प्लस शेषफल कितना दे रखा है 13। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 17। इसको 234 17 लिखो, डायरेक्ट इधर से गुणा करो। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68। डायरेक्ट 17 से गुणा करो, ऐसे नहीं 7 का एक बार। ये 17 चौका 68, हासिल 6 8 लिख दिया। 17 3 51 और 6 कितने हो गए 57, हासिल 5। 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने हो गए 39। तो ये संख्या यहाँ तो आ जाएगी 39 78। इसमें 13 और जोड़ दो, 39 78 प्लस 13 जोड़ो, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। हासिल 1 7 और 1 8 और 1 9, 39। ये 39 91 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम क्या है लगभग कंप्लीट होता है। आगे की क्लासों में हम मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।